हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति मोरा स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेदा एंड हेल्थ। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वात वात के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ और ये वीडियो दो पार्ट में होंगी। तो आप दोनों पार्ट देखोगे तभी आपको समझ में। अगर आप एक पार्ट देखते हो दूसरा पार्ट नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी होगी। इसके लिए इसको दो पार्ट में बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे बॉडी जो है तीन वात पित्त कफ, ये तीन से मिलके बनी हुई है। वात पित्त कफ यानी जो हमारे चेस्ट से ऊपर का हिस्सा रहता है, चेस्ट तक उसके ऊपर तक, उसको कफ बोलते हैं। और जो जो हमारे चेस्ट से लेके छाती से लेके जो हमारे नीचे नाभि तक का है उसको हम पित्त बोलते हैं। और जो नाभि के नीचे का जो पार्ट बचता है उसको वात बोलते हैं। तो ये जो वात पित्त कफ, ये तीनों में अगर कोई मेन होता है तो वो होता है वात। अगर वात खराब हुआ तो समझ लीजिए बॉडी के आधे से ज्यादा, मतलब ज्यादा ही आपको रोग मतलब देखने को मिलेंगे। इसे अगर वात सही नहीं रहा तो कितने लोगों की तो मौत भी हो जाती है। अक्सर देखोगे बुढ़ापे में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो वात की वजह से होती है। देखो जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको कफ का प्रॉब्लम होता है। जब बच्चा वो जवान होता है, मतलब जो थोड़ा यंग एज का होता है, तो उसको पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और जब वो बुढ़ापा आता है तो वात होती है। तो ऐसे वात पित्त कफ, ये तीन तरीके से हमारी बॉडी चलती है। और अगर तीनों खराब तो इंसान गया। तो वात जो है इसमें मेन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वात इसमें मेन है, अगर ये खराब तो इंसान नहीं बच पाता है। क्यों? क्योंकि देखो बुढ़ापे में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो वात की वजह से उनको प्रॉब्लम्स होती है ना, घुटने का प्रॉब्लम, मतलब हमारे जो नाभि से नीचे जितनी भी बीमारियां होती है वात की वजह से होती है। तो अगर वात नहीं सही रहा तो इंसान क्या होता है, नहीं बचता है। तो वैसे ही बुढ़ापे में वात का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से लोग क्या होते हैं, नहीं बच पाते हैं। तो ये तीनों में सबसे मेन क्या है, वात है। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे। इस पे बहुत सारी वीडियो। तो वात के गुण कितने होते हैं, वात का मतलब उसको शांत कैसे, क्या 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 खाने से शांत होगा, फिर वात किस क्या खाने से बढ़ता है, ये सब के बारे में और भी है। कि वात अगर बिगड़ गया तो क्या क्या बीमारियां होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे। अगर वात सही रहा तो उससे हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये सब। तो देखिए वात के सब तीनों में मेन है वात। और वात के गुण कितने होते हैं, वात के 6 गुण होते हैं। तो और जो और 6 गुण होते हैं, और वही गुण, ये जो 6 गुण होते हैं उन्हीं गुणों से ही वो क्या होता है, प्रकोपित होता है, यानी खराब होता है। तो वो गुण कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो पदार्थ, मतलब जो खाना खाने से, जो पदार्थ खाने से शरीर में रूखा, हल्का, शीतल यानी ठंडा, कठिन हो मतलब पचने में कठिन हो, खुरदुरा हो, विषद जैसे जो पदार्थ खाने में जो खुले छिद्र वाला हो वैसे हो, ये सब खाने से क्या होता है, वायु जो हमारा वात होता है उसको वायु बोलते हैं। तो वायु जो वात होता है वो क्या होता है, प्रकुपित होता है, यानी खराब होता है। जिसकी वजह से वो क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, वायु यानी वात क्या होता है, बढ़ने लगता है। और बढ़ने की वजह से वो क्या होता है, प्रकोपित यानी खराब होने लगता है। वात हमारा खराब होने लगता है। अब देखिए इसको शांत कैसे किया जाए, मतलब क्या खाए, ये सब पदार्थ खाने, इस टाइप के अगर रस वाले, ऐसे रस वाले अगर पदार्थ खाते हो, खाना खाते तो वात क्या होता है, खराब होता है। तो उसको शांत कैसे करे, क्या खा के उसको शांत करें। तो देखिए इसको शांत करने के लिए स्निग्ध यानी जिसमें ऑयलीपन हो, घी हो, इससे रिलेटेड। स्निग्ध उष्ण यानी गर्म, गुरु यानी पचने में जो भारी हो, चिकनाहट हो खाने में, कोमलता हो मतलब नरम हो, और फिर स्थूलता उत्पन्न करने वाला हो। तो वो सब क्या करते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं वात को, वायु को शांत करते हैं। देखिए वात को शांत करने वाले रस के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। जो मधुर, खाने में जो मधुर हो यानी मीठा हो, अम्ल और लवण, जो ऐसे 3 टाइप के जो होते हैं वात को शांत करते हैं। और वात को कैसे बढ़ाते हैं, जो कटु यानी तिक्त और कसाय यानी कटु यानी जो कड़वा हो, खाने में तीखा हो और खाने में कसैला, ये 3 टाइप से क्या होते हैं, वात को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया वात को बढ़ाते कौन कौन से हैं, और वात को शांत कैसे कौन कौन से पदार्थ करते हैं, फिर वात के कितने गुण होते हैं, 6 गुण। दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो इसके दूसरे पार्ट के लिए, और भी जिसे वात अगर खराब हुआ तो बॉडी में क्या क्या बीमारियां होंगी, अगर अच्छा रहा तो क्या क्या चेंजेस दिखने के मिलेंगे, तो और भी इसके दूसरे पार्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में कीजिए कि आपको कौन से रिलेटेड टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं एंड एक्सेट्रा। सो थैंक यू।